हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे कर्क लग्न में अलग अलग ग्रहों की श्रृंखलाओं के बारे में जानते हुए। आज बुध देवता की कर्क लग्न में अलग अलग भाव में बुध कैसे परिणाम देते हैं, यानी कि मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जो है वो चंद्र से उनसे उनकी शत्रुता है। हालांकि कुछ ज्योतिषी उन्हें समर रिलेशन भी कहते हैं, लेकिन जो मतलब कुंडली में जो स्थान है वो द्वादश और तृतीय स्थान वो कर्क लग्न की कुंडली में चंद्र ने बुध को दिए, जिसके कारण अपनी शत्रुता उन्होंने उनसे बुध से निभाई। और उसके उसी का कारण है कि बुध कुंडली में कभी अच्छा फल सर्वथा नहीं देते। मिले जुले फल हो सकते हैं या मिक्स्ड फल हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा फल बुध इस कुंडली में नहीं देते। तो इसके लिए हम बुध का जो पन्ना होता है वो भी कुंडली में कुछ ऐसे स्थान है वहीं पे धारण किया जा सकता है, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही धारण किया जा सकता है। तो जानते हैं कि बुध कर्क लग्न में अलग अलग भाव में कैसे फल देता है। तो ये है कर्क लग्न की कुंडली, जिसमें अगर मर्क्यूरी जो है बुध वो लगन में ही अगर बैठते हैं तो यहाँ पे मर्क्यूरी अपने व्यय को अपने साथ में इंसान लेके आएगा। मेहनती वो हो बहुत ज़्यादा होगा, मेहनत उसे करनी पड़ेगी कुछ भी हासिल करना है तो। हालांकि फॉरेन लैंड में सेटलमेंट होने का योग बनता है, लेकिन क्योंकि मर्क्यूरी अपने शत्रु के राशि में यानी कि चंद्र के राशि में है, तो यहाँ पे उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसका उतना लाभ भी उसे नहीं मिल पाएगा। तो फॉरेन सेटलमेंट का योग तो ये बुध बनाएगा, लेकिन वहाँ पे भी इंसान को खपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके खर्चे भी बड़े चढ़े रह सकते हैं। तो इसका कारण है कि इंसान अगर नेटिव लैंड में भी सेटल होने की सोचे तो वो कुंडली के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ में छोटे भाई बहनों का योग ऐसा इंसान साथ में लेके आएगा, और वो मास कम्युनिकेशन में भी अच्छा बात करने वाला बोलने वाला होगा, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। लेकिन उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसे जगह पे घूमना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा देश में, तब जाके उसे कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन उसके खर्चे भी बड़े चढ़े रह सकते हैं, जिसके कारण वो मानसिक तनाव में रह सकता है। अपनी सप्तम दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा तो दाम्पत्य जीवन में भी इतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे, शादी के योग लेट बनेंगे। अगर मैरिड है तो दाम्पत्य जीवन में भी कलह क्लेश उत्पन्न हो सकता है। रोज़ी रोज़गार के लिए इंसान को भटकना पड़ सकता है, मेहनत करनी पड़ सकती है। तो ओवरऑल लगन में बैठकर बुध इतना अच्छा फल नहीं देने वाले। बात करेंगे अगर बुध द्वितीय भाव में है तो कैसे फल देंगे। तो द्वितीय भाव ये धन कुटुंब वाणी का भाव होता है। परिवार से दूर जाने का योग यहाँ पे बन सकता है। फॉरेन में परिवार मतलब परिवार को फॉरेन में लेके जाना, ऐसा योग बन सकता है। या परिवार से दूर जाकर इंसान फॉरेन में सेटल हो सकता है और वहाँ पे धन अर्जित कर सकता है। तो धन अर्जन फॉरेन लैंड में करने के लिए ये बुध शुभ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुंडली के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे भी इंसान को मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी और अपना खर्चा संभालना पड़ेगा। हालांकि वाणी से कभी कभी इंसान अपना काम बिगाड़ सकता है, और वाणी की वजह से उसे खपना मेहनत करना पड़ सकता है। तो शब्द उच्चारण के समय इंसान को एक बार सोचना ज़रूर चाहिए। हालांकि इंसान की वाणी मीठी होगी, लेकिन कभी कभी वो दूसरे को हर्ट भी कर सकता है। तो परिवार से दूर जाना, फॉरेन में सेटलमेंट कराना, वहाँ पे धनार्जन करना, लेकिन खर्चे भी बढ़ना, मेहनत होना, तो ये सब बातें बुध द्वितीय भाव में देता है। तो मिले जुले फल हम बुध के यहाँ पे कह सकते हैं। अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम स्थान को वो देखेगा तो ऑब्स्टैकल्स कामों में ज़रूर खड़े होंगे। जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा डालेगा तो वो भी पैसा डूब सकता है। और साथ ही साथ में छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी बुध बना सकता है अपनी दशा और महादशा अगर उसकी आती है तो यहाँ पे मिले जुले फल बुध के रहेंगे। बुध अगर तृतीय भाव में है तो वो अपने ही राशि में होगा, उच्च का होगा। यहाँ पे बुध मेहनत काफ़ी बड़ी उच्च की मेहनत करवाएगा। हालांकि फॉरेन लैंड में सेटलमेंट का योग यहाँ पे अच्छी तरीके से बन सकता है, लेकिन वहाँ पे जाके इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसका नाम होगा। लेकिन बुध अपने उच्च राशि में होने की वजह से वो इंसान की जो उसे कार्य शक्ति है इंसान की, उसे काफ़ी बढ़ा चढ़ा देगा। छोटे भाई बहनों से उसे लाभ हो सकते हैं, लेकिन उसके खर्चे भी बड़े चढ़े हो सकते हैं, क्योंकि अपने खर्चे के स्वामी को वो बल दे रहा है। तो वहाँ पे यात्राएं होना, फॉरेन में सेटलमेंट होना, और साथ ही साथ में खर्चे भी बढ़ना और छोटे भाई बहनों का उसे करना पड़ सकता है। इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। तो बुध यहाँ पे अच्छा फल देगा, लेकिन
कुछ कुछ चीज़ों के लिए, जैसे छोटे भाई बहन हो गए, खर्चे हो गए, तो उनके रिलेटेड बुध निगेटिव फल दे सकता है। बुध अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, वो नीच दृष्टि हो जाएगी बुध की। तो धर्म को काफ़ी हट करके मानेगा। धर्म को हालांकि इतने जल्दी वो मानने वाला नहीं होगा। अपने गुरुजनों को वो आदर सम्मान नहीं करेगा। पिता से भी अगर जुड़ के काम करता है तो वहाँ पे भी उसको मेहनत करनी पड़ सकती है, खपना पड़ सकता है, तो पिता से भी संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो ओवरऑल तृतीय भाव में बुध के अच्छे कम और बुरे फल ही हमको ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। चतुर्थ भाव में अगर बुध है तो माता को हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उसे अपना मकान बांधना है तो उसके भी योग लेट ज़िंदगी में बन सकते हैं। साथ ही साथ में खर्चे भी माता के कारण बढ़ सकते हैं। छोटे भाई बहनों का योग तो ज़रूर बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं माता को परेशानी देकर वो योग बनेगा। और अपनी नेटिव लैंड में फॉरेन लैंड के स्वामी जाकर बैठा है तो इंसान को भी वो घर से दूर लेके जाएगा और दूसरे लैंड में कहीं जाकर वो सेटल कराएगा। तो यहाँ पे बुध के इतने अच्छे फल नहीं देखने को मिलेंगे। सप्तम दृष्टि से कामकाज के स्थान को देखेगा, वहाँ पे भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे, पिता से रिलेशन अच्छे नहीं बनेंगे। इस प्रकार के योग यहाँ पे बुध दे सकते हैं। बुध अगर पंचम भाव में है तो मानसिक टेंशन को बढ़ाने वाला होगा। एक पुत्री का योग ज़रूर बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खर्चे भी वहाँ पे बढ़ सकते हैं, हेल्थ में इशू हो सकते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। माइंड में कहीं ना कहीं थॉट्स ऐसे आएंगे जिसकी वजह से इंसान को टेंशन रहेगा। और साथ ही साथ में अपनी हायर एजुकेशन प्राप्ति के लिए भी इंसान को मेहनत करनी पड़ सकती है, खपना पड़ सकता है, तब जाके वो हायर एजुकेशन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करा सकता है। अगर ये बुध पंचम भाव में है तो इंसान की बुद्धि को शार्प ज़रूर कर देगा। अगर सूर्य के साथ में है तो इंसान काफ़ी प्रभावशाली वाणी बोलने वाला होगा, क्विक आंसर देने वाला होगा और वो खरी खरी लोगों के सामने कहने वाला होगा। तो बुधादित्य योग यहाँ पे कुंडली के लिए अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि कुंडली का जो मारक प्लैनेट है बुध इस कुंडली के लिए, कर्क लग्न के लिए, तो इसीलिए वो माइंड में स्ट्रेस और टेंशन दे सकता है। अपने सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा तो लाभ संबंधी प्रॉब्लम्स होंगे और बड़े भाई बहनों से रिलेशन भी इतने अच्छे नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए ये बुध 6th हाउस में है तो यहाँ पे 12th हाउस का स्वामी 6th हाउस में, यानी कि विपरीत राजयोग के कंडीशन में आकर बुध थोड़े बहुत अच्छे फल दे सकता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि गुरु और चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर चंद्र बल लेके बैठा है, जो पर्सनैलिटी का स्थान है वो अच्छा है, तो यहाँ पे बुध थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के हिसाब से वो अच्छे फल देगा। शत्रुओं को कंट्रोल में रखेगा, शत्रु हंता योग बनाएगा। और साथ ही साथ में अगर किसी का ऋण लिया है तो वो भी उसे चुकाने में इंसान सक्षम होगा। और यही फल अगर चंद्रमा जो है कुंडली में वीक हो गए या गुरु भी कहीं ना नीच का पड़ा है तो यही फल उल्टे हो जाएंगे। इसमें बुध इंसान को छोटी मोटी बीमारियां देंगे, शत्रु भय देंगे और किसी ऋण में रखेंगे तो ऋण लंबा चलता रहेगा। तो इस प्रकार से चंद्र की प्लेसमेंट देखना आवश्यक है। बुध अपने 7th दृष्टि से 12th हाउस को देखेगा तो फॉरेन लैंड में जाकर भी इंसान को छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है और फॉरेन लैंड में भी जाकर इंसान को खपना पड़ सकता है, स्ट्रेस टेंशन भी हो सकते हैं। अगर बुध 7th हाउस में है तो शनि अगर कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है तो बुध थोड़ा बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे दे सकता है। हालांकि कुंडली के लिए ये बुध इतना अच्छा नहीं है, इसलिए दाम्पत्य जीवन को वो कहीं ना कहीं ख़राब करने वाला ही होगा। रोज़ी रोज़गार के लिए थोड़ा बहुत वो अच्छा होगा। इंसान की जो मतलब पराक्रम है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। और 12th हाउस के रिलेटेड भी जो थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। फॉरेन की यात्राएं हो सकती है और उससे इंसान का दाम्पत्य सुख अच्छा हो सकता है और उसे वो धन कमाकर कहीं ना कहीं अपना रोज़ी रोज़गार वो चला सकता है। लेकिन इंसान को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये बात तो तय है। और फैमिली में लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी इंसान को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके फैमिली लाइफ अच्छा होगा। तो अपनी सप्तम दृष्टि से अपने पर्सनैलिटी को देखेगा तो इंसान की बुद्धि को तो बढ़ा देगा, लेकिन वो बुद्धि कहीं ना कहीं मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली होगी और इंसान जहाँ पे इंसान को नहीं सोचना उस डायरेक्शन में वो सोचना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुद्धि बढ़ाएगा, लेकिन वो बुद्धि की डायरेक्शन पॉजिटिव नहीं होगी, जिसके कारण इंसान को टेंशन रह सकता है। अगर यही बुध अष्टम स्थान में बैठा है तो अष्टम स्थान में बैठा हुआ बुध ये फिर से विपरीत राजयोग के कंडीशन में अगर आता है, कुंडली में चंद्र शनि बल लेके बैठे हैं, चंद्र स्ट्रांग है, पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, तो ये बुध यहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे परिणाम देगा। अपने ऑब्स्टेकल को रिमूव करने वाला होगा, ससुराल से उसे लाभ प्राप्त हो सकता है
लेकिन फिर भी इंसान को मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी और फॉरेन लैंड में जाकर भी इंसान को इतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसके कारण वो फॉरेन लैंड छोड़कर फिर से अपने देश में वापस आ सकता है। सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो धन कमाने के लिए भी इंसान को खपना पड़ सकता है। अपनी वाणी की वजह से वो काम खराब कर सकता है और परिवार से भी कहीं दूर जाकर उसे मेहनत करनी पड़ सकती है और अपना घर बसाने के लिए भी इंसान को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो चंद्र अच्छा है तो यहाँ पे बुध के थोड़े बहुत अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। अगर 9th हाउस में नीच का बुध पड़ा है तो धर्म के प्रति इंसान की आस्था को कम कराने वाला होता है। अपने भाग्य को इंसान अपने कर्मों से ख़राब करता है और मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी इंसान को इतना अच्छा फल नहीं मिल पाता, क्योंकि एक तो ये कुंडली का मारक ग्रह है बुध और वो नीच का होने की वजह से अपने भाग्य को वो ख़राब ही करता है। तो अपने मेहनत से अपने खर्चों से छुटकारा ना पाते हुए इंसान अपने भाग्य का व्यय करने वाला होता है। इसके लिए हमको बुध के उपाय करने आवश्यक है। बुध के नाम की एक माला हमको जप करने आवश्यक है और बुध का जो बीज मंत्र है अगर वो रेगुलर हम जप करते हैं तो फिर इंसान का भाग्य जो है वो थोड़ा बहुत ठीक हम उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुध के अच्छे फल नहीं मिलेंगे। बुध अपनी सप्तम दृष्टि से पराक्रम को देखेगा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे और छोटे भाई बहन होंगे तो उनकी आयु भी यहाँ पे बुध कम कराने वाला होगा। अगर 10th हाउस में बुध है तो राज सम्मान के लिए वो बुध कहीं ना कहीं अच्छा हो गया, लेकिन कर्मों में प्रॉब्लम्स आना, पिता से रिलेशन अच्छे न बनना, पिता के हेल्थ में प्रॉब्लम्स होना और कहीं ना कहीं अपने कर्मों से वो खर्चे क्रिएट करा देगा और उसे वो खर्चे संभाल नहीं पाएगा तो उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी फिर से धनार्जन करने के लिए। तो ओवरऑल अपने कामकाज के लिए ये बुध अच्छा नहीं है। इंसान को मेहनत वो बुध कराएगा और खर्चे भी बड़े चढ़े होंगे। अपने सप्तम दृष्टि से माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान को देखेगा तो माता के हेल्थ को प्रॉब्लम, बड़ा घर लेने की सोच रहा होगा तो उसमें भी दिक्कत परेशानी आएंगी और साथ ही साथ में कोई लैंड की डील करता होगा तो उसमें भी इंसान के फंसने के योग है। तो इंसान को सलाह दी जाती है कि ऐसे कोई लैंड के डील में अगर इंसान जाता है तो कागजात ज़रूर पढ़ ले ताकि उसके साथ कोई धोखा ना हो। ये बुध अगर एकादश भाव में है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कराने वाला है। बड़े भाई बहनों से दिक्कत परेशानियाँ, क्लेश, बंटवारे के समय झगड़े, इस प्रकार के योग बुध यहाँ पे बना सकता है। इंसान को खर्चे करने पड़ सकते हैं, बड़े भाई बहनों को कोई धन देना पड़ सकता है जिसके कारण उसे धनार्जन करने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल यहाँ पे धन का व्यय कराने वाला ही बुध है और बड़े भाई बहनों से रिलेशन ख़राब करने वाला होता है। सप्तम दृष्टि से पंचम स्थान को देखेगा तो पुत्री का योग बन सकता है लाइफ में। हायर स्टडीज़ में भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकते हैं और क्योंकि ये लव रोमांस का स्थान है तो लव रोमांस में भी इंसान को फेल्यूर मिलने के योग यहाँ पे बुध बनाते हैं। बुध अगर द्वादश भाव में है तो यहाँ पे फॉरेन की सेटलमेंट तय है। फॉरेन सेटलमेंट वो बुध ज़रूर कराएंगे, लेकिन वहाँ पे जाकर भी इंसान को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत की वजह से भी इंसान कभी कभी स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो वो सोचेगा कि मेरे खर्चे हमेशा बड़े चढ़े रहते हैं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मेरे खर्चे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रकार के योग यहाँ पे बुध बना सकता है। लेकिन फॉरेन सेटल होने की वजह से इंसान वहाँ पे सेटल खुद को महसूस कराएगा और कहीं ना कहीं वहाँ पे शांति से वो अपना जीवन जी सकेगा। तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये मर्क्यूरी अच्छा हो गया। कुंडली में चंद्र अच्छा है तो ये मर्क्यूरी जो 12th हाउस में है वो बहुत अच्छा फल देगा। अपने शत्रुओं को भी वो कंट्रोल में रखेगा इंसान, क्योंकि सप्तम दृष्टि बुध की शत्रु स्थान पर पड़ रही है। किसी का ऋण लिया है तो वो भी इंसान चुका पाएगा और हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए भी ये बुध फिर अच्छा हो जाएगा। तो विपरीत राशियों की कंडीशन में यहाँ पे बुध आकर फिर अच्छा फल देगा और विपरीत राशियों की कंडीशन में नहीं आता है तो उसे स्ट्रगल मेहनत करनी पड़ेगी, उसे खपना पड़ेगा। तो कुछ हिसाब से यहाँ पे बुध अच्छे फल देंगे और अगर चंद्र वीक है, पर्सनैलिटी का स्थान वीक है तो यहाँ पे बुध निगेटिव परिणाम देगा। तो ये थी जानकारी बुध की। अलग अलग भाव में कर्क लगन में बुध है तो कैसे फल देता है। अब बुध के जो उपाय है उसमें हम गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। बुध अगर ख़राब है तो, बुध अगर कहीं पे अस्त अवस्था में पड़ा है तो उसके लिए हम पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह ज़रूर ले ले, क्योंकि ये चंद्र जो है जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी है तो उसका ये शत्रु होने की वजह से पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला ये बुध ज़रूर होगा। तो उसके लिए अपने स्थान देखकर कहीं अस्त है तो थोड़ा बहुत उसे बल देने के लिए हम बुध का पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं।
लेकिन वो सलाह के अलावा आप ना करें, किसी का सलाह लेकर किसी पंडित से दिखाकर कुंडली उसके बाद ही वो पन्ना धारण करें। अन्यथा पन्ना धारण करने से आपको यहाँ पे बॉडी में एक प्रकार से निगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, जिसके कारण आपको खर्चे बढ़ेंगे, आपकी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो पन्ना जहाँ तक हो सके इस कुंडली के, जहाँ तक कर लगन की कुंडली के, वो पन्ना पहनने से उनको बचना चाहिए। तो ये थी जानकारी बुध की। अगर बुध बहुत ज़्यादा ख़राब परिणाम दे रहा है तो बुध को हम नमन कर सकते हैं, गणेश देवता को नमन कर सकते हैं, क्योंकि वो साक्षात बुध के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं। इसलिए इस बुद्धि के देवता को, गणेश जी को, हम आराधना उनकी करके उनका स्तोत्र, उनकी जो स्तोत्र है गणेश स्तोत्र, उसका भी पठन करके हम बुध के पॉजिटिव परिणाम यहाँ पे गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ हरी चीज़ों का दान हमको करनी चाहिए। गाय को अगर हम हरी घास खिलाते हैं रेगुलरली, तब भी ये बुध के निगेटिव परिणाम कम हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी बुध की। अलग अलग भाव में बुध कर्क लगन में कैसे फल देते हैं, उनके कुछ उपायों की भी हम जानकारी यहाँ पे हमने ले ली। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर से हाजिर होंगे किसी अलग दूसरे ग्रह के साथ में कर्क लगन में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।